आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है बिहार और राजस्थान की खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर गया से है। बिहार गया जी जिले के लुटुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत नक्सलियों के ठिकानों पर प्रहार। प्राप्त सूचना के आधार पर 47 बटालियन सीआरपीएफ के कमांडेंट अवधेश कुमार के दिशा निर्देशन में D/47 बटालियन सीआरपीएफ सोनदहा थाना लुटुआ गया बिहार के सहायक कमांडेंट राजेश कुमार मौर्य एवं कंपनी के जवानों द्वारा ग्राम महाराव थाना लौटा गया बिहार के जंगल क्षेत्र में बी लेवल सर्च एवं डिस्ट्रॉय अभियान दिनांक 23 फरवरी 2026 को चलाया गया। इस अभियान में पुलिस थाना लुटुआ के जवान भी शामिल थे और सर्चिंग के दौरान जंगल क्षेत्र के स्टील कंटेनर ID 2.5 किलोग्राम और साथ ही 1 नग 315 बोर लाइव राउंडर और साथ ही वहां पर पाइप बॉम्ब 3 और साथ ही नग 12 बेल्ट बैटरी भी बरामद की गई है। और साथ ही इस बरामदगी से प्रतीत होता है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस बल की सघन तलाशी एवं सर्च ऑपरेशन से जंगल क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा पुलिस बल के विरुद्ध किए जाने वाले असामाजिक कार्यों के इरादे नाकाम होते नजर आ रहे हैं। नक्सलियों द्वारा इस प्रकार के गोला बारूदों को छुपा कर रखने का मुख्य कारण भविष्य में किसी प्रकार की अप्रिय घटना को अंजाम देना था। गया जी जिले की 29वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल की सी समवाय डुमरिया और साथ ही थाना डुमरिया के अंतर्गत डुमरिया बस स्टैंड से निजी बस महारानी BR25A6653 गया जी के लिए प्रस्थान की थी। तत्पश्चात सी समवाय डुमरिया कैंप के सामने पहुंचकर करीब 10:30 बजे, आपको बता दें कि 10:30 बजे बस का ब्रेक फेल हो जाने के कारण बस अनियंत्रित होकर मुख्य सड़क से लगे बिजली के पोल से टक्कर खाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तदुपरांत सी समवाय डुमरिया 29 वाहिनी सशस्त्र सीमा बल जी और साथ ही गया जी बिहार में उपस्थित कार्मिकों के द्वारा निरीक्षक सामान्य मंतोष कुमार के नेतृत्व में दुर्घटनाग्रस्त देखते हुए त्वरित कार्रवाई की गई। अदम्य साहस का परिचय देते हुए एवं आपातकालीन स्थिति में सीखे हुए कंटीजेंस की ड्रिल को अपनाते हुए यात्रियों को सुरक्षित बस से निकाला गया एवं सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। इस दौरान बस में सवार जिन यात्रियों को हल्की चोटें आई थी उन्हें सी समवाय डुमरिया 29 वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के समवाय में चिकित्सा कार्मिकों द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया एवं गंभीर रूप से घायल यात्रियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरिया में सशस्त्र सीमा बल के कार्मिकों द्वारा पहुंचाया गया है। पहले लाइट बंद करो, उधर से हटो आप लोग। लाइट हटो, मैडम करो। पहले लाइट बंद करो, उधर से हटो आप लोग। लाइट हटो, मैडम करो। खबर कोटा से
से ही जहां जिला कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर के नेतृत्व में महानिरीक्षक पुलिस कोटा रेंज कोटा राजेंद्र प्रसाद गोयल के निर्देशन पर जिला पुलिस द्वारा 23 फरवरी 2026 को एक विशेष एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य आदतन अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना था और अभियान के अंतर्गत जिले भर के थानों में गठित 67 पुलिस टीमों ने 425 से अधिक स्थानों पर दबिश दी। इन कार्रवाइयों के परिणाम स्वरूप आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट और अन्य प्रकरणों में कुल 123 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। मुख्य गिरफ्तारी आपको बता दें, हार्डकोर अपराधी इमरान उर्फ कालिया पुत्र फतेह मोहम्मद निवासी इस्लाम नगर थाना देवली मांझी, हिस्ट्री शीटर काजू उर्फ अजाजुद्दीन उर्फ इरफान पुत्र कमरुद्दीन निवासी इस्लाम नगर कोहिनूर और 7 ग्रुप का अमन मीणा पुत्र हुकुमचंद मीणा निवासी गुमनामपुर थाना सीमला और साथ ही इन अपराधियों के कब्जे से 3 अवैध पिस्टल जब्त की गई है और संबंधित थानों में मामले दर्ज किए गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि इनाम भी घोषित किया गया था। उमरलाई जोधपुर रोड पर भीषण सड़क हादसा। आपको बता दें, बालोतरा तेज रफ्तार कार खड़ेजी में जा भिड़ी है और साथ ही भिड़ंत इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है तथा एम्बुलेंस की सहायता से दोनों शवों को लाया जा रहा है जिला अस्पताल। और साथ ही मोडरा मामा मंदिर के समीप की बताई जा रही पूरी घटना। खबर कोटा से है, जहां जिला कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर के नेतृत्व में महानिरीक्षक पुलिस कोटा रेंज कोटा राजेंद्र प्रसाद गोयल के निर्देशों पर जिला पुलिस द्वारा 23 फरवरी 2026 को एक विशेष एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य आदतन अपराधियों की गतिविधि पर अंकुश लगाना था। अभियान के तहत जिले भर के थानों में गठित 67 पुलिस टीमों पर 425 से अधिक स्थानों पर दबिश दी गई। इन कार्यवाहियों के परिणाम स्वरूप आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट और अन्य प्रकरणों में कुल 123 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। मुख्य गिरफ्तारियां हार्डकोर अपराधी इमरान उर्फ कालिया पुत्र फतेह मोहम्मद निवासी इस्लाम नगर थाना देवली मांझी, हिस्ट्री शीटर काजू उर्फ अजाउद्दीन उर्फ इरफान पुत्र कमरुद्दीन निवासी इस्लाम नगर कोहिनूर 007 ग्रुप का अमन मीणा पुत्र हुकुमचंद मीणा निवासी गुमानपुर थाना इमलिया। इन अपराधियों के कब्जे से 3 अवैध पिस्टल जब्त की गई है और संबंधित थानों में मामले भी दर्ज किए गए हैं। कोटा ग्रामीण पुलिस द्वारा कल 22 फरवरी को एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज किया गया था, जो पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्देशित किया गया था। इस कार्रवाई में कुल हमारे 67 टीमें इंगेज हुई थी। 425 स्थानों पे दबिश दिया गया था। कुल टोटल 123 लोग को अरेस्ट किया गया था। इस कार्रवाई में जो सबसे 3 प्रमुख कार्रवाई हुई वो एक बपावर थाना अंतर्गत हुई, जहाँ पे हिस्ट्री शीटर इमरान कालिया को पिस्टल के साथ पकड़ा गया था। दूसरा इम्पोर्टेंट कार्रवाई देवली मांझी थाने में हुई, जिसमें काजू उर्फ अजाउद्दीन जो भी हिस्ट्री शीटर है उससे भी एक पिस्टल बरामद हुई थी। तीसरा कार्रवाई कैथून में हुआ था। अमन मीना, जिसके पूर्व में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज है, उससे पिस्टल बरामद हुई।
जोधपुर में जीआरपी की सराहनीय तत्परता, बुजुर्ग महिला का कीमती सामान सुरक्षा लौटाया। आपको बता दें, जोधपुर रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर जीआरपी पुलिस की मुस्तैदी और ईमानदारी की मिसाल देखने को मिली है। टैक्सी में अपना सूटकेस भूल गई एक बुजुर्ग महिला का कीमती सामान पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सुरक्षित वापस लौटाया है। जानकारी के अनुसार बुजुर्ग महिला रेलवे स्टेशन से टैक्सी में रवाना हुई थी, लेकिन जल्दबाजी में अपना सूटकेस टैक्सी में ही भूल गई थी। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ तो परिजनों के साथ तुरंत जीआरपी थाना रेलवे स्टेशन जोधपुर शहर में संपर्क किया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए जीआरपी स्टाफ ने तुरंत रेलवे स्टेशन और आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। फुटेज के आधार पर टैक्सी चालक की पहचान की गई और उससे वहां पर ट्रेस करके सूटकेस बरामद कर लिया गया। बरामद सूटकेस में करीब 2 तोला सोना और 40,000 रुपए नगद सुरक्षित पाए गए हैं। पुलिस ने पूरा मामला विधिवत सत्यापन के बाद बुजुर्ग महिला के सुपुर्द किया है। सामान मिलते ही बुजुर्ग महिला और उनके परिजनों के चेहरे पर राहत और खुशी साफ नजर आई है। उन्होंने जीआरपी थाना रेलवे स्टेशन के स्टाफ, विशेष रूप से प्रहलाद राम सहित पूरी टीम का आभार जताया है। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पुलिस यदि तत्परता और निष्ठा से कार्य करे तो आमजन का विश्वास और मजबूत होता है। राम सब इंस्पेक्टर पुलिस क्या मामला था सर? जोधपुर। पूरा मसला क्या था? दिनांक 17/2/2026 को तुषार शख्स से अपने परिवार के साथ में मसूरिया से ऑटो लेकर के जो जयपुर जाने के लिए जोधपुर रेलवे स्टेशन पे आए और जल्दबाजी में बाकी सामान सब अपना लेकर के सड़ गए ट्रेन में। एवं एक अट्टेसी जो है सूटकेस वो ऑटो रिक्शा में भूलवश रह गया, जिन्होंने थाना जीआरपी जोधपुर में इतला दी। इतला के अनुसार हेड कांस्टेबल एवं कांस्टेबल राजीव ने अथक प्रयास कर टैक्सी के नंबर और सीसीटीवी में देख करके तलाश करते हुए टैक्सी का पता किया एवं सुरक्षित सूटकेस लेकर के वापस आए एवं परिवादी को सूटकेस के बारे में इतला दी। इतला अनुसार आज दिनांक 23/2/2026 को परिवादी पुनः थाने आया एवं उसी के सामने सूटकेस को खोल करके देखा तो इसके 40,000 रुपये कैश एवं 2 तोला ऑर्नामेंट सुरक्षित मिले एवं उसके पहनने के कपड़े भी मिले, जो जीआरपी ने अथक प्रयास के बावजूद परिवादी को सूचना देकर के थाने बुला करके वापस सुरक्षित सुपुर्द किया। कितनी खुशी मिलती है कि आपने उस व्यक्ति के चेहरे पे खुशी दी, खासतौर पर जो परेशान था। वो इतने ऑर्नामेंट एवं 40,000 रुपये कैश चोरी या भूलवश रहने के कारण बहुत परेशान था, जो थाने आकर के ये पूरा सामान देखने पर बहुत खुशी हुई। जीआरपी के जवान राम भरोसी हेड कांस्टेबल और राजू कांस्टेबल का भी अथक प्रयास एवं बहुत मेहनत काम आई। तुषार जी जल्दी तुषार जी आगे जाओ। हाँ सर मेरे हाथ के जब आप टैक्सी में जब सब आपका टैक्सी भूल गए थे, वापस मिल भी जाएगा और मिल गई तो कितनी खुशी है? मुझे बहुत खुशी है और मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ जीआरपी के राम भरोसे जी मीणा जी का बहुत ही दिल से, क्योंकि इन्होंने बहुत ही मेहनत करके उस अटैची को ढूंढा और हमारा पूरा सामान हमें अच्छे से वापस लौटाया। क्या क्या था सामान उसके अंदर, क्या क्या था? सामान था हमारा सर 40,000 कैश था और ये एक कंठी थी और 2 झुमके थे सर सोने के। सारे सुरक्षित है? सब सुरक्षित है सर। इन्होंने वापस मुझे लौटाया। कितने दिन बाद मिली आपको ये वापस? ये सर हम तो किसी फंक्शन में गए थे, हम कल सुबह, इनको तो पहले ही मिल चुकी थी। इन्होंने अभी मैं आया जयपुर से तो सीधा मैं यहीं आया था, इन्होंने मुझे यहीं पे ही हैंड ओवर कर दिया। जब सारा सामान आपको मिल गया तब आप कितना खुशी का अनुभव हो रहा है? क्योंकि बहुत खुशी थी, क्योंकि ये सामान मेरे दादी जी का है, उनके बहुत ही पुराना था, तो उन्हें बहुत खुशी हुई ये सुन के कि इन्होंने ढूंढ दिया है। खबर
अजमेर के डीडवाना से जहां विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने बकाया बिजली बिलों की वसूली के लिए डीडवाना उपखंड में कमर कस ली है। विभाग ने स्पष्ट कहा है कि अब केवल 500 रुपए से अधिक की बकाया राशि नहीं होने पर उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। इस अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए विभाग ने क्षेत्र के 40 बकायेदारों के कनेक्शन काटकर हड़कंप मचा दिए। सरकारी विभागों पर ही कार्रवाई और करोड़ों का कर्ज है। आपको बता दें, हैरानी की बात यह है केवल आम जनता ही नहीं बल्कि बड़े सरकारी विभाग भी बिजली बिल के मामले में डिफॉल्टर साबित हो रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार नगर परिषद डीडवाना में 4 करोड़ रुपए बकाया और शहरी उपभोक्ता 1.11 करोड़ रुपए बकाया है। सीवरेज, पंप हाउस और साथ ही अन्नपूर्ण रसोई 84.35 लाख रुपए बकाया है। सहायक अभियंता अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि सभी संबंधित सरकारी विभागों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। विभाग ने इन कार्यालयों को अपनी बकाया राशि जमा करने के लिए महज 3 दिन का समय दिया है। यदि समय रहते भुगतान नहीं किया गया तो इन महत्वपूर्ण विभागों की बिजली काट दी जाएगी। निगम ने सभी उपभोक्ताओं को चेतावनी दी है कि वे बिजली काटने की परेशानी और साथ ही दोबारा कनेक्शन जुड़वाने के झंझट से बचने के लिए तुरंत अपने बिलों का भुगतान करें। तीर्थ नगरी पुष्कर में पहुंचे बागेश्वर धाम महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने चादर चढ़ाने वाले हिंदुओं से कहा, जिन हिंदुओं को चादर चढ़ाने की ज्यादा ही शौक है तो पुष्कर आकर तुम्हारे पितरों का पिंडदान कर लिया करो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। पुष्कर है अद्भुत और वीरों और संतों की भूमि है राजस्थान। पुष्कर आए बागेश्वर धाम महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने किए ब्रह्म जी के दर्शन और वैदिक मंत्रोच्चार से पूजा पुष्कर सरोवर और साथ ही की है महाआरती। आज पुष्कर राज तीर्थ में हमको आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान ब्रह्मा की यह भूमि, सतयुग का यह देव स्थान, जहाँ वामन कुंड हैं, जहाँ वामन शक्ति पीठों में भगवती माँ चामुंडा विद्यमान है, जहाँ पर दिव्यता है, भव्यता है, अद्भुतता है, पूरे विश्व की आस्था का केंद्र यह ब्रह्मा जी का एक ऐसा स्थान जहाँ ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। हमने चारों मुखों का दर्शन किया। कल 23 फरवरी से 25 फरवरी तक होने वाली कथा का आमंत्रण भी उनको दिया। कल से पुष्कर में 3 दिवसीय दिव्य भव्य आयोजन होने जा रहा। 24 फरवरी को दिव्य दरबार लगने जा रहा। यह संपूर्ण क्षेत्र अभूतपूर्व है। वीरों की भूमि राजस्थान है, संतों की भूमि राजस्थान है, उसमें भी ये पुष्कर अद्भुत है। हम चादर चढ़ाने वाले हिंदुओं से कहेंगे,
जोधपुर में स्पेशल चेकिंग ट्रेन में 100 क्वार्टर अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। यात्री बैग छोड़कर फरार, वाणिज्य निरीक्षक की सतर्कता से पकड़ी गई बड़ी खेप। जीआरपी को सौंपा ज्ञापन। मामला जोधपुर से है। उत्तर पश्चिम रेलवे की जोधपुर मंडल में चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के दौरान बड़ी कार्रवाई सामने आई। स्पेशल चेकिंग ड्राइव में ट्रेन से अवैध रूप से लाई जा रही करीब 100 क्वार्टर अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। क्वार्टर के दौरान कार्रवाई के दौरान संदिग्ध यात्री बैग छोड़कर ट्रेन से फरार हो गए। मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 फरवरी को जैसलमेर से रवाना हुई ट्रेन संख्या 20491 जैसलमेर साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जनरल कोच में 23 फरवरी की रात रानी वाड़ा और साथ ही भीलड़ी स्टेशन के बीच विशेष जांच की जा रही थी। इसी दौरान जालोर के वाणिज्य निरीक्षक नटवर दान चारण को एक संदिग्ध ट्रॉली बैग दिखाई दिया। बैग के पास बैठे यात्री से पूछताछ की गई, लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका और जांच में निकले 100 क्वार्टर। संदेह के आधार पर जब ट्रॉली बैग की तलाशी ली गई तो उसमें करीब 100 क्वार्टर अंग्रेजी शराब बरामद हुई। नियम अनुसार कार्रवाई करते हुए वाणिज्य निरीक्षक चरण ने बरामद शराब ट्रॉली बैग सहित जीआरपी जेलर को जालोर को सुपुर्द की है। और साथ ही सीनियर डीसीएम ने बताया है कि डीआरएम अनुराग त्रिपाठी के निर्देशानुसार जोधपुर मंडल की ट्रेनों में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए विशेष जांच अभियान लगातार चलाया जा रहा। खबर कोटा से है, जहां थाने में शिकायत करने गए कैटरिंग व्यवसायी ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। आपको बता दें कि पीड़ित पक्ष के उच्च अधिकारियों के मामले में शिकायत दी है। इसके बाद 3 कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया गया। घटना 21 फरवरी की रात 9:30 बजे के आसपास उद्योग नगर थाने की है और पीड़ित हनुमान गौतम कैटरिंग व्यवसायी का आरोप और साथ आरोप है कि थाने के पीछे कमरे में पुलिस ने डंडे और साथ ही पट्टे से मारपीट की है। डीएसपी रुद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि डीसीएम चौराहे पर 21 फरवरी को 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था। इस मामले में हनुमान गौतम को पुलिस लेकर आई थी। हनुमान गौतम ने पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया है और इस पर हनुमान का मेडिकल कराया गया है। उद्योग नगर थाने में कांस्टेबल धर्मेंद्र गिरिराज व घमंडी को रविवार को लाइन हाजिर किया गया था और अभी मामले की जांच जारी है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबर बूंदी के इंद्रगढ़ से है, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इंद्रगढ़ स्थित प्राचीन मां बिजासन मंदिर में 18 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रोपवे तथा 62 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बासी देई खजूरी करवर इंद्रगढ़ सड़क मार्ग सहित कुल 103 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके अलावा बिरला के केशव राय पाटन पंचायत समिति क्षेत्र में 32.50 करोड़ रुपए की लागत से 44 विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया है। और बिरला ने कहा कि सदियों से आस्था का केंद्र रहा मां बिजासन मंदिर हड़ौती ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में देश के श्रद्धालुओं के लिए श्रद्धा का प्रमुख धाम है। और साथ ही रोपवे बनने से बुजुर्ग महिलाओं और साथ ही दिव्यांग श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि रोपवे से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, जिससे स्थानीय व्यापार और साथ ही रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान में धार्मिक पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है। इंद्रगढ़ भी इस मानचित्र में महत्वपूर्ण स्थान बनाएगा। बिरला ने कहा कि हड़ौती क्षेत्र को आध्यात्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने
की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 62 करोड़ रुपए की लागत से बनी बांसी देई खजूरी करवर इंद्रगढ़ सड़क में क्षेत्र में कनेक्टिविटी मजबूत हुई है और ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर होने से आवागमन आसान भी हुआ है। इस दौरान पूर्व मंत्री बाबूलाल वर्मा, पूर्व विधायक चंद्रकांत मेघवाल, बूंदी जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा आदि वक्ताओं ने भी उन्हें संबोधित किया। बिहार राजस्थान की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।